हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपका लव लाइफ एंड करियर देखेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो आपके लिए बात करते हैं। एंड करियर के लिए भी बात करेंगे, थर्ड पार्टी की भी बात करेंगे, और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। टाइमलेस रीडिंग भी है, कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी, गाइडेंस मैच हो सकता है। डेट वाइज रीडिंग पहले ही कर दिया है, देख लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एंड मैंने कर्मा रीडिंग भी कर दिया है, थर्ड पार्टी कर्मा एंड अदर कर्मा, ठीक है, वो भी देख लीजिए। तो पहले हम यहाँ पर आपके लिए जनरल बात करेंगे, सभी के लिए जिनका सन मून राइजिंग वर्गो है वो सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो, चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। ठीक है, और उसके बाद में हम करियर की बात करेंगे, फिर उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो लव लाइफ पर ही फोकस रहेगा यहाँ पर। ओके, बॉटम में है ये संघादक कम्युनिटी, बाद में रीड करेंगे इसको, पहले इसके बात करते हैं। ये रीडिंग इनर अवेकनिंग, इमोशनल क्लैरिटी और डीप सोल प्रोसेसिंग की स्टोरी कह रही है। ठीक है, द मून, कन्फ्यूजन, हिडन फियर्स, इमोशनल अनसर्टेनिटी, सबकॉन्शियस हीलिंग, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। द हर्मिट, विड्रॉल, सॉलिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर गाइडेंस, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन, सीक्रेट्स, डिवाइन नोइंग, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, ये सब यहाँ पर आपके लिए रहेगा इन दिनों। ठीक है, ओवरऑल वर्गो अब आउटर नॉइज से ज़्यादा या आउटर नॉइज से हटकर इनर ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आप लोग। ठीक है, ये फेज साइलेंस, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल मैच्योरिटी का रहेगा। अब लव लाइफ की बात करते हैं। जनरल बात है यहाँ पर भी, पर्सन की फीलिंग्स हम यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ जनरल है तो सभी के लिए रहेगा। ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं या सेपरेशन में है, ब्रेकअप में से निकल चुके हो अभी तो सभी के लिए है, और जो लोग रिश्ते में हैं वो भी देख सकते हैं, अभी जो बात करूँगी मैं। तो लव लाइफ के लिए यहाँ पर ऐसा है कि लव के मामले में बहुत गहरी बट साइलेंट प्रोसेसिंग चल रही है। द मून, दिल में कन्फ्यूजन, मिक्स्ड इमोशंस, पास्ट के इमोशनल वाउंड्स, ये आपके अंदर है अभी फ़िलहाल, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, पास्ट की बातें, कुछ इमोशनल तकलीफ एकदम से याद आ जाती है, किसी ने भी दिया हो वो तकलीफ़, किसी भी तरह का हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एज चाहे जो हो, लेकिन आपको किसी ने भी पास्ट में बचपन से लेकर अब तक कोई भी तकलीफ दी हो, वो अचानक से याद आ जाती है। लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पर रिश्ता समझो आपका ये एक ब्रेकअप के बाद का रिश्ता हो, ये सेकंड रिलेशनशिप हो आपकी, या फर्स्ट भी हो ना, तब भी आपके पर्सन के साथ जो भी कुछ आपके अनबन हुई थी तो उन्होंने किस तरह से कितने हार्श वर्ड्स बोले थे, वो एकदम आपको याद आ जाता है। भले ही ब्रेकअप हुआ हो लेकिन ये तकलीफ़ है। ठीक है, और इस वजह से ना कन्फ्यूजन और मिक्स्ड इमोशंस आपके दिमाग में रहते हैं अपने पर्सन को लेकर। द हर्मिट, डिस्टेंस, इमोशनल विड्रॉल, एक इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनल विड्रॉल, ये एनर्जी है यहाँ पर। खुद को समझने का फेज़ यहाँ पर रहेगा। आप सबसे साइड होकर अपने ऊपर फोकस करना चाहोगे इन दिनों कि मेरे साथ हो क्या रहा है, थोड़ा मैं तो समझ लूँ पहले। लोग इतना बोल रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है या होने जैसा है, या बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। भले ही आप रिश्ते में हो या सिंगल हो गए हो, तब भी आप है ना एक बार अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो कि चलो मैं तो देख लूँ क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। द हाई प्रिस्टेस, अनस्पोकन फीलिंग्स, हिडन अटैचमेंट, सोल लेवल बॉन्ड यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, मतलब जो लोग न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि कोई एक किसी के साथ आपको सोल लेवल बॉन्ड फील हो। ठीक है, और अनस्पोकन फीलिंग्स है किसी की जो आपके सामने आ सकती है इन दिनों कि आप किसी के क्रश हो या कोई आपका क्रश हो, इस तरह से। ठीक है, और हिडन अटैचमेंट सामने आएंगे, ये बात भी है। सभी के लिए ये बात रहेगी कि हिडन अटैचमेंट आपके सामने आ सकते हैं आपके। करियर रीडिंग करेंगे अभी। ठीक है, ये हो गया आपका लव रीडिंग जो हमने अब तक बात की। तो कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो अंदर ही अंदर है, अभी फ़िलहाल बाहर नहीं आई है, पर वो बातें अभी रिवील होगी आने वाले टाइम में। उसके लिए देखते हैं वो एनर्जी कब कैसे आती है। ठीक है, अभी हम करियर पर फोकस करते हैं, बाद में जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा है तो सभी के लिए यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। पहले करियर, तो करियर में डीप थिंकिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। द हर्मिट, सोलो प्लानिंग। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, सोलो प्लानिंग, न्यू डायरेक्शन पर सोचना,
ये सब कुछ रहेगा। पर आप अकेले बैठकर कुछ प्लान करोगे, अपने आप को वक्त दोगे ताकि मैं कुछ अच्छा बेहतर सोच सकूँ, सारी दुनिया से या लोगों से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करोगे। और अकेले रहकर सारे लोगों से, जो लोग आपके लाइफ में केओस क्रिएट करते हैं या कन्फ्यूजन लाते हैं, तो थोड़ा साइड में रहकर, शांत रहकर अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करना चाहोगे। ये बात यहाँ पर है करियर को लेकर, ठीक है। तो न्यू डायरेक्शन पर सोच आपकी चलेगी इन दिनों, मतलब वही सब कुछ बोर हो गया तो अब मैं नया डायरेक्शन देखूँ, उस पर सोचूं पहले मैं, फिर एक्शन लूँ, इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। पहले सोचना, फिर प्लानिंग करना, फिर एक्शन, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सही रहेगा ये। द हाई प्रिस्टेस इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती है, इंट्यूटिवली आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे अब करना क्या है आगे यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। और कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी है जो आपके सामने आएंगी इन दिनों, जो आपने देखकर अनदेखा कर दिया था, आपको लगा अरे ये मैं नहीं कर सकती, या फिर ये तो बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो कुछ और चाहिए, तो वो एक्चुअली वो ही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। वो अपॉर्चुनिटी ही जो ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, क्या मिलेगा मुझे इससे, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ना ये छोटी चीज़ें ही बहुत बड़े लेवल पर हमें ले जाती है पॉजिटिवली, ठीक है। तो ऐसा कुछ इन दिनों सामने आ सकता है आपके। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि स्मार्ट मूव्स आपने पेशेंस रखने हैं और करियर प्लानिंग करनी है, स्मार्ट मूव्स लेने हैं, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नेटवर्किंग अच्छी है, तो गाइडेंस आपको लोगों के थ्रू गाइडेंस भी मिल सकता है, जो आपके अपने हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, वेल विशर्स हैं, उनके थ्रू गाइडेंस मिल सकता है। तो करियर एनर्जी यहाँ पर वर्गोज ऐसा है कि स्लो बट कैलकुलेटेड प्रोग्रेस करेगा, अभी ग्राउंड वर्क चल रहा है, बिग मूव थोड़े बाद में आएगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें यहाँ पर, तो इमोशनल कन्फ्यूजन उनका भी चल रहा है, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है, पास्ट के फियर्स भी ज़्यादा है उनके मन में भरे हुए, डिस्टेंस, साइलेंस, इनर स्ट्रगल, ये सब कुछ है यहाँ पर। सीक्रेट फीलिंग्स यहाँ पर रहेगी उनकी, सोल रिकॉग्निशन, टेलीपैथिक कनेक्शन, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। आपके साथ है ना, इस कनेक्शन को वो समझ पाएंगे, ठीक है। उनकी सोल आपको समझ रही है, तो उन्होंने भी समझना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में अच्छा बना रहेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिटेल में आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में। इस कार्ड का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग एंड ऑटम। देखिए, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मैच्योरिटी, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स सडन नहीं है, बल्कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो हो रही है, ठीक है, या हुई है पहले से। वो आपको एक हीलिंग प्रेजेंस के रूप में देखते हैं, या मतलब लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लो, ठीक है। पर साथ ही ऑटम एनर्जी भी बताती है, यहाँ पर स्प्रिंग भी है, ऑटम भी है, ठीक है, कि उसने, आपके पर्सन ने पास्ट के इमोशनल लॉसेस, हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, इसीलिए अब वो बहुत संभल कर फील करते हैं, या अपने इमोशंस को बहुत सोच समझकर आपको बताते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ये बात है। फीलिंग्स रियल है पर गार्डेड है, गार्ड करते हैं वो अपने फीलिंग्स को, प्रोटेक्ट करते हैं इमोशंस को, ताकि उनको फिर से वही पेन ना मिले। द वाटरफॉल, ये कार्ड सप्रेस्ड इमोशंस प्लस इमोशनल ओवरफ्लो का साइन है, ठीक है। वर्गो, आपके पर्सन जो है ना, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, ठीक है। बहुत बार वो आपके बारे में सोचते हैं, इमोशनली मूव होते हैं, पर बाहर से नॉर्मल या डिटैच्ड दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आप उसके इमोशनल सिस्टम को टच कर चुके हो, मतलब उसका इमोशनल सिस्टम हिल चुका है, कहीं ना कहीं पर उसको तकलीफ़ होती है, आप नहीं रहते हो तो आपका होना बहुत ज़रूरी लगता है। कभी कभी वो खुद को समझाती है, जाने दे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन बाद में उसको खुद ही, वो दूसरे पल ही उसको ये लगता है कि नहीं मुझे ये चाहिए। पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश ज़रूर करते हैं, ये सब कुछ के बाद भी। फीलिंग्स गहरी है पर एक्सप्रेस्ड नहीं है, ठीक है। तो चेस गेम, ये कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक इमोशनल बिहेवियर, ठीक है। वर्गो, आपके पर्सन जो है इमोशंस को प्लान करके मूव करते हैं, इम्पल्सिवली नहीं, वो हर स्टेप से पहले सोचते हैं, ठीक है। मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, अगर मैं क्लोज हुआ या हुई तो रिजल्ट क्या होगा, ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है। अगर ओपन हुआ, मतलब अगर उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस, अगर उन्होंने अपने लव फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स आपको बता दिए, तो हर्ट तो नहीं हो गए वो, ऐसे उनको लगता है। ये कनेक्शन सेफ है या रिस्की, ये भी उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए कभी कभी वो कोल्ड
कैलकुलेटिव या इमोशनली अनअवेलेबल लग सकते हैं आपको, जबकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, जबकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है पर बाहर से ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जिनकी शादी हो रखी है वहाँ पर ये क्वेश्चंस इतने नहीं आएंगे, तो अपने हिसाब से देखिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, और 1-to-1 रीडिंग के लिए मैंने कहा था कि मैं पर्सनल रीडिंग्स जो है वो ऑनलाइन ही लूँगी। ठीक है, और मेल के थ्रू आपको रीडिंग का जो डिटेल है वो भी दिया जाएगा, और उसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, फीस जो है वो आप सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे पे कर सकते हो, जो यूट्यूब पे वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स होता है उसके ज़रिए 300 रुपीज़ पर रीडिंग चार्जेस है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ, वो दिल से नहीं दिमाग से रिएक्शन देते हैं आपके पर्सन। तो बॉटम ऑफ द डेक में है संघा, कम्युनिटी। तो ये कार्ड इमोशनल बिलोंगिंग प्लस सोल कंफर्ट का सिंबल है। डीप लेवल पर वो आपको अपना फैमिलियर, सेफ, ट्रस्टेड एनर्जी मानते हैं। आप उसके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल होम जैसे फील हो। ठीक है, इसीलिए वो कनेक्शन को लाइट में नहीं लेते हैं। आपकी एनर्जी उसके नर्वस सिस्टम को काम कर देती है, शांत कर देती है, ये बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है फीलिंग्स आपके पर्सन की, गहरी इमोशनल पुल आपके तरफ, दबी हुई फीलिंग्स है उसकी, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये बात भी है, सीक्रेट रखते हैं चीज़ों को, एंड सोल लेवल कंफर्ट एंड ट्रस्ट ये भी है, पर साथ ही साइलेंस भी है, ओवर थिंकिंग भी है, इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन भी लिया हुआ है ना, अपने आप को गार्ड करके बैठे हैं। तो सीधा मैसेज है आपके पर्सन के दिल की बात, मुझे देखिए उनके दिल की बात है, मैं नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ, वो उनके हिसाब से सुनना। मुझे तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस होता है, पर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मैं फिर से टूटना अफोर्ड नहीं कर सकता या सकती। यह आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम थर्ड पार्टी के लिए बात कर लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए। डेस्टिनी, नॉर्थ नोड, पेट इवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में ये रिश्ता जो है डिस्टाइंट था, पास्ट बर्थ का कर्मा रिलेशन हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, कार्मिक चैलेंजेस से भरा हुआ रिलेशनशिप है ये, कोई ऐसा स्मूथ रनिंग रिलेशनशिप कभी भी नहीं था। शुरुआत भले ही अच्छी लगी हो, लेकिन बाद में सारी रियलिटी सामने आई थी, क्योंकि इनको कर्मा फिनिश करना था एक दूसरे के साथ, जो अधूरा रह गया था। कहीं पर ये बात है, ठीक है, हर जगह की बात हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं पर ये बात है। लेकिन अभी अगर उनके रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एनर्जीज चल रही है, मतलब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। फॉरगिवनेस, अपोलॉजी, देखिए गिल्ट फील कर रहे हैं, दोनों भी गिल्टी है इस रिश्ते में आकर। ठीक है, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, सॉरी बोलकर बाहर दूर चले जाना चाहते हैं। अब किस तरह से बात करें, क्योंकि दोनों को भी ईगो भी तो है, ये बात है। शैडो वर्क, उनका शैडो सेल्फ है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अभी सरफेस पे आया है शैडो एनर्जीज। जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया, पर सामने से हमें समझ में नहीं आता कि हमने कुछ गलत किया है, मन मानता नहीं, पर अंदर से वो चलता रहता है, पता होता है सबकॉन्शियसली कि कुछ चीज़ें गलत की है। अब वही उनकी गलतियाँ जो हैं उनके ही सामने आ रही है, ये बात है यहाँ पर। सोल सर्चिंग चलेगी, अभी डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, हर्मिट की एनर्जी। ठीक है, आत्म परीक्षण में जाएंगे वो लोग, और एक खालीपन सी एनर्जी इनको फील होने वाली है, ये बात है। स्पाइंग एंड वॉचिंग ये सब कुछ चलता है, डाउट करते हैं एक दूसरे पर, बिल्कुल भी मतलब भरोसा नहीं है। एनवीएस एनर्जी है इसमें। ठीक है, ये बात है, मतलब ध्यान रखना एक दूसरे की तरफ, बस ध्यान कैसा, वैसा वाला लाभ वाला ध्यान नहीं, नज़र रखने वाला, स्पाई करने वाला। ठीक है, गार्डेड एंड वल्नरेबल है अभी फ़िलहाल उनकी सिचुएशन, दोनों की भी। एक तो अपने इमोशंस को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं, इमोशंस को गार्ड करते हैं। ठीक है, ये बात भी है। हो सकता है कोई सिंगल फादर या सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट हो कोई, दोनों में से मतलब थर्ड पार्टी जो है वो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये कार्मिक पार्टनर है। देखिए एक्सटर्नल पार्टी का कार्ड भी आया है, तो ये कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, फ्रेंड्स के ज़रिए ये मिले थे, एज अ फ्रेंड मिले या फ्रेंड लोगों के थ्रू ये मिले, ऐसा हुआ होगा कहीं। तो अब है ना, ये कार्मिक पार्टनर यहाँ से जाने को है। कोल्ड एंड कंट्रोल, इस रिश्ते की एनर्जी कोल्ड हो गई है, एंड कंट्रोल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा इमोशंस जो है इनके थोड़े ब्लॉक हो गए हैं, ऐसा समझ लो। एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स ही नहीं आ रही है इन लोगों को।
ठीक है। जो पैशन पहले था ना वो अभी फील नहीं करते हैं, वो इस रिश्ते में से पैशन हट ही गया है। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, डिस्ट्रक्शन, कन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये टॉवर जैसी एनर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।